गुरु ने कहा, जब तुम अकेले में रोते हो तो तुम्हारे आंसू कौन पोंछता है? युवक ने कहा, मैं खुद। गुरु ने कहा, जब तुम्हें चोट लगती है तो सबसे पहले दर्द किसे होता है? युवक ने कहा, मुझे ही होता है। गुरु ने कहा, जब तुम खुश होते हो तो उस खुशी का सबसे पहला एहसास किसे होता है? युवक ने कहा, मुझे ही होता है। गुरु ने कहा, जब तुम किसी परेशानी में घिर जाते हो तो सबसे ज़्यादा परेशान कौन होता है? युवक ने कहा, मैं खुद। गुरु ने कहा, हर बार जब तुम अकेले रह गए और सब छोड़कर चले गए, तब तुम्हारे आसपास तुम्हें छोड़कर कौन था? युवक ने कहा, कोई नहीं गुरुदेव, मैं ही था। युवक ने कहा, गुरुदेव मैं समझ गया हूँ। दोस्तों, हम सबकी जिंदगी में आधी चिंता तो इस बात की है कि हम जिंदगी भर दूसरों को यही समझाते रह जाते हैं कि वह सब हमें समझें, क्योंकि हमें समझने वाला कोई है ही नहीं। हम बहुत अकेले हैं। सिर्फ एक ऐसे इंसान की चाहत, ज़रूरत, कमी हम झेलते रहते हैं जो हमें समझे। पर पूरी ज़िंदगी निकल जाने के बाद भी हमें कोई भी इंसान ऐसा नहीं मिलता जो हमें समझ सके। जिन्हें हम अपने करीब पाते हैं उनके साथ भी हमें मतभेद रहते हैं, परंतु हम यह भूल जाते हैं कि कोई हमें कैसे समझ सकता है, क्योंकि जब हम खुद को ही नहीं समझ पाए तो कोई दूसरा हमें कैसे समझ पाएगा। यहाँ पर कोई अकेला है, हर कोई चिंतित है, हर किसी को किसी दूसरे की ज़रूरत है और वह दूसरा कभी मिलता ही नहीं है। आपके परिवार वाले, मित्र, रिश्तेदार, हर कोई जिन्हें आप जानते हैं कभी भी आपको नहीं समझेंगे। सब चाहते हैं कि आप उन्हें समझें, तो यह समझने और समझाने का खेल ही गलत हुआ। दोस्तों, एक युवक बहुत परेशान था। वह बहुत अकेला था। कोई भी उसे समझना नहीं चाहता था। जब वह अपने पिता से व्यापार करने के लिए धन मांगता तो उसके पिता उसे मना कर देते, क्योंकि वह समझते थे कि वह इस लायक नहीं हुआ है कि अभी व्यापार कर सके। उसकी माँ भी उसके पिता का ही साथ देती थी। अपने मित्रों को ही वह अपना शुभ चिंतक और समझने वाला मानता था, परंतु एक दिन उसने अपने पिता द्वारा दिए गए धन को उसने बिना पूछे चोरी छुपे व्यापार में लगा दिया। उसे विश्वास था कि जब वह इस धन का दुगुना करके अपने पिता के हाथ में रखेगा तो वह बहुत खुश होंगे और उसे शाबाशी देंगे, परंतु कुछ ही दिनों में उसने वह सारा पैसा बर्बाद कर दिया। उसे बहुत हानि हुई। अब उसे डर सताने लगा कि उसके पिता जब उससे धन मांगेंगे तो उसका क्या होगा, वह उन्हें क्या देगा। फिर उसे अपने शुभ चिंतक मित्रों का ख्याल आया। वह उन सब के पास गया। उसने अपनी परेशानी उन सबको बताई, परंतु उनमें से कोई भी उसे समझने के लिए तैयार नहीं था, बल्कि उसे ही दोष दे रहे थे। उन्होंने कहा, तुमने गलती की है तो तुम्हें भुगतना ही पड़ेगा। हमारे पास अभी तुम्हें देने के लिए धन नहीं है। हम खुद धन की कमी से जूझ रहे हैं। उस दिन वह बिल्कुल अकेला हो गया। कोई भी इस दुनिया में अब उसे समझने वाला बचा ही नहीं था जिस पर वह भरोसा कर सके। और एक दिन वह दिन भी आया जब उसके पिता ने उससे वह धन वापस मांगा। धन वापस करने की बात सुनते ही वह अंदर से कांप उठा, परंतु हर पिता की तरह उस युवक के पिता भी जानते थे कि उसके पुत्र ने उनका धन खो दिया है। युवक को घबराता हुआ देखकर उन्होंने कहा, अरे कोई बात नहीं बेटा, तुम उस धन को अपने पास ही रखो। समय आने पर बाद में मैं तुमसे ले लूँगा, पर इसे संभाल कर रखना, क्योंकि वह मेरी वर्षों की मेहनत है। यह सुनकर युवक की जान में जान वापस आ गई। अब दिन रात वह यही सोचता रहा कि उस धन को वह कैसे वापस इकट्ठा करे। कई बार उसके मन में ख्याल आया कि वह चोरी कर ले,
हमेशा उसे यही चिंता सताती रहती थी कि कब उसके पिता उससे धन मांग लेंगे। पर समय निकलता चला गया और उसके पिता ने कभी उससे वह धन नहीं मांगा। एक दिन उसने एक लड़की को देखा। वह उस लड़की के प्रेम में पड़ गया। उसे ऐसा लगने लगा कि केवल वही और वही लड़की उसे समझती है, उसे जानती है, उसका ख्याल रख सकती है, जन्म भर उसके साथ चल सकती है। परंतु बीच में जाति भेद की दीवार खड़ी थी। उसने इस बारे में अपनी माँ से बात की, पर उसकी माँ ने साफ इनकार कर दिया और कहा, तुम्हारे लिए एक से एक अच्छी लड़कियों के रिश्ते आ सकते हैं, दूसरी जाति में शादी करना जरूरी नहीं है। उसने अपनी माँ को बहुत समझाने की कोशिश की, परंतु वह समझ नहीं रही थी। आखिरकार उसे लगने लगा कि उसकी माँ भी उसे नहीं समझती और उसे अपनी माँ भी एक दुश्मन की तरह दिखाई देने लगी। और होता भी यही है। जब हम किसी से कोई आशा करते हैं और वह आशा हमारी टूट जाए, तो जिस व्यक्ति से हमने आशा की है वह अनजाने में ही हमारा दुश्मन बन जाता है और इसका हमें ज्ञान भी नहीं रहता। जब उसके पिता को इस बारे में पता चला तो उन्होंने अपने बेटे को अपने पास बुलाया और कहा, देखो बेटा, मैं उस लड़की से तुम्हारा विवाह कराने के पक्ष में बिल्कुल भी नहीं हूं। बात जाति भेद की नहीं है, परंतु उस लड़की के परिवार, उस लड़की का व्यवहार मैं जानता हूं। लड़की में कोई कमी नहीं है, परंतु हर किसी का एक व्यवहार होता है और तुम उस लड़की के साथ सुखी नहीं रह सकोगे। युवक ने कहा, मैं जानता हूं, बात कुछ भी नहीं है, सिर्फ जाति भेद की बात है। एक वही है जो दुनिया में मुझे ठीक से समझती है, जानती है, पहचानती है। मेरे खुद के माता पिता मुझे आज तक नहीं समझ सके। आप हाँ कहें या ना कहें, शादी तो मैं उस लड़की से ही करूंगा, मतभेद चाहे जो भी हो। पर वह अपने माता पिता से बहुत प्रेम करता था। वह इस बात से दुखी था कि उसके माता पिता उसे समझ नहीं पा रहे हैं और उसके माता पिता इस बात से भी दुखी थे कि उनका बेटा उन्हें समझ नहीं पा रहा है। उस रात वह युवक अकेले में बहुत रोया। फिर उसने निर्णय किया कि वह अपने माता पिता के बिना ही उस लड़की से शादी करेगा। अगले दिन उसने उस लड़की से एक मंदिर में शादी कर लिया। लड़की के माता पिता को इस शादी से कोई आपत्ति नहीं थी और उस लड़की को अपने साथ लेकर वह घर पहुंच गया। उसकी माँ ने जब उस लड़की को अपने बेटे के साथ शादी के जोड़े में देखा तो वह बहुत क्रोधित हुई और उस लड़की का हाथ पकड़कर वहां से निकालने लगी। परंतु पिता ने अपनी पत्नी को रोकते हुए कहा, अपनी बहू का स्वागत करो, तिरस्कार नहीं। अब उस युवक की जिंदगी में सब कुछ ठीक चल रहा था। समय बहुत हंसी खुशी से बीत रहा था, परंतु सास और बहू में संबंध ठीक से बन नहीं पा रहा था। धीरे धीरे घर में झगड़े होने लगे। जिस घर में अब तक शांति रहती थी, उस घर में अब लड़ाई झगड़ों की आवाज आने लगी। घर का सुकून जैसे चला गया। उस युवक ने अपनी पत्नी को समझाया और कहा, देखो, माता पिता उम्र में बड़े हैं, बड़े बच्चों को कुछ भी कह सकते हैं, उनका हक होता है। वह बच्चों को डांट भी सकते हैं, उनका बुरा नहीं मानना चाहिए, यह तो उनका हक है। पत्नी ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हारी बात मानती हूँ, पर अपनी माँ से कह देना मुझे कुछ ना कहे। तुम्हें नहीं पता कि वह तुम्हारे पीठ पीछे मुझे क्या क्या कहती रहती हैं। छोटे छोटे झगड़े धीरे धीरे बड़े होते चले गए। बात इतनी बढ़ गई कि उस युवक की पत्नी अपने बच्चों को लेकर घर से जाने लगी। उस युवक ने अपनी पत्नी को बहुत समझाया, पर वह समझ नहीं रही थी। उसकी पत्नी ने कहा, हम दोनों अकेले सुकून से रह सकते हैं, सिर्फ इन दोनों की वजह से हमारे बीच में लड़ाई झगड़ा रहता है। मैं तो कहती हूँ तुम मेरे साथ चलो, हम दोनों मेरे परिवार वालों के पास रहेंगे, उनका व्यापार भी तुम्हारा होगा। यहाँ तो तुम्हारे पिता तुम्हें कोई काम करने ही नहीं देते,
तुम्हें बस यहाँ गुलाम की तरह रखा हुआ है। अपनी पत्नी के मुख से यह सारी बातें सुनकर उस युवक को बड़ा धक्का लगा। उसने सोचा कि यह ना तो उसकी बातें समझ रही है और ना ही सुनना चाहती है। इससे ज़्यादा खुश और सुखी तो वह शादी से पहले ही था, जिसे सोचा था कि वह उसे समझेगी और उसके साथ चलेगी, वह उसे छोड़कर घर जाने की बात कर रही है। युवक ने कहा, अब तुम घर जा सकती हो। पत्नी को इस उत्तर की उम्मीद नहीं थी, फिर भी वह अपने अहंकार में अपने घर चली गई। शाम को उस युवक की माँ उस युवक को समझाने लगी कि वह लड़की तुम्हारे लायक नहीं थी। मैं तो पहले ही कह रही थी, लेकिन तुमने मेरी बात नहीं मानी। अपनी माँ के मुख से यह सारी बातें सुनकर वह बहुत दुखी हो गया। वह रात भर सोचता रहा कि इस दुनिया में रहकर वह क्या करे। यहाँ कोई उसे समझने वाला नहीं है। रात को ही वह चुपचाप अपने घर से निकल गया और उस इंसान की खोज करने लगा जो उसे समझ सके और जो हमेशा हर हाल में उसके साथ खड़ा हो। कई दिनों की खोजबीन करने के बाद आखिरकार वह गुरु के आश्रम में पहुंचा। वहां गुरु के पास पहुंचकर उसने कहा, हे गुरुदेव, मेरा एक प्रश्न है। मैं बड़ी उम्मीद से आपके पास आया हूँ। मुझे इसका उत्तर कहीं नहीं मिल रहा है। क्या आप मुझे इसका उत्तर दे सकेंगे? गुरु ने कहा, जिसका प्रश्न होता है उत्तर भी उसी के पास होता है। मैं तुम्हें केवल मार्ग बता सकता हूँ, उत्तर तुम खुद खोज लोगे। युवक ने कहा, हे गुरुदेव, मैं इस दुनिया में एक ऐसा इंसान ढूंढ रहा हूँ जो मुझे समझ सके, जो हमेशा मेरे साथ खड़ा रहे, चाहे सुख हो या दुख, जो कभी मुझे छोड़कर ना जाए, जो धोखा ना दे, जिस पर मैं भरोसा कर सकूं। अभी तक मुझे ऐसा कोई नहीं मिला। मैं सोचता था कि मेरी पत्नी वह है जो मुझे समझती है, पर वह भी मुझे समझ नहीं पाई। गुरु ने कहा, क्या तुम अपनी पत्नी को समझ पाए? हो सकता है वह भी यही सोच रही हो कि उसका पति, जिसे वह सोचती थी कि उसे समझेगा, लेकिन वह भी उसे नहीं समझ पाया। हमारी समस्या ही यही है। हमारी समस्या ही यही है कि हम सब एक दूसरे को समझने में लगे हैं और हम यही समझते रहते हैं कि कोई दूसरा हमें समझ नहीं पाता। हमारी उम्मीद हमेशा दूसरों से बंधी रहती है और वह टूट जाती है। इसलिए इस दुनिया में तुम्हें कभी भी कोई भी एक ऐसा इंसान नहीं दिखाई देगा जो तुम्हें समझ सकता हो। युवक ने कहा, तो फिर गुरुदेव, इस दुनिया में रहने का तो कोई फायदा ही नहीं है। ऐसी दुनिया में रहकर क्या करेंगे जहां हमें समझने वाला ही कोई ना हो। गुरु ने कहा, ऐसा नहीं है। हम सबके साथ, हर किसी के साथ एक ऐसा व्यक्ति होता ही है जो हमेशा उसके अच्छे बुरे में, हर चीज में उसके साथ हर परिस्थिति में खड़ा रहता है, परंतु हम उसे देख नहीं पाते और उसकी तरफ हमारा ध्यान जाता ही नहीं है। हम तो हमेशा दूसरों की तरफ देखने में लगे रहते हैं। युवक ने कहा, ऐसा कौन है गुरुदेव जिसे हम देख नहीं पाते और जो हमेशा हमारे साथ खड़ा रहता है? गुरु ने कहा, तुम खुद, जो दूसरों को समझने में लगे रहे या दूसरे उसे समझे, इस बात में लगे रहे, वह अपने आप से बहुत दूर होते चले गए। वह देख ही नहीं पाते कि उसके पास वह खुद है जो उसका ख्याल रख रहा है, जो उसे बहुत अच्छी तरह से जानता है, जो उसे कभी धोखा नहीं देगा, जो हमेशा हर हाल में अंतिम सांस तक उसके साथ चलेगा। युवक ने कहा, क्या मैं? पर मैं तो मैं हूं और मुझे ही तो किसी का साथ चाहिए। गुरु ने कहा, जन्म से पहले तुम किसके साथ थे और जन्म के बाद तुम किसके साथ रहोगे? जन्म से पहले भी तुम तुम्हारे थे, जन्म से पहले भी तुम तुम्हारे साथ थे और जन्म के बाद भी तुम तुम्हारे साथ ही रहोगे। यह जो संसार में लोग मिलते हैं ना, यह भूल जाते हैं कि संसार का कुछ भी उनका नहीं होता। जो यहाँ मिला है यहीं रह जाना है।
यह सब उपयोग की चीजें हैं, उपभोग की चीजें हैं। युवक ने कहा, मैं खुद का शुभचिंतक हूं, खुद को अच्छी तरह से समझता हूं। यह बात मेरी समझ में नहीं आ रही है। गुरु ने कहा, जब तुम अकेले में रोते हो तो तुम्हारे आंसू कौन पोंछता है? युवक ने कहा, मैं खुद। गुरु ने कहा, जब तुम्हें चोट लगती है तो सबसे पहले दर्द किसे होता है? युवक ने कहा, मुझे ही होता है। गुरु ने कहा, जब तुम खुश होते हो तो उस खुशी का सबसे पहला एहसास किसे होता है? युवक ने कहा, मुझे ही होता है। गुरु ने कहा, जब तुम किसी परेशानी में घिर जाते हो तो सबसे ज्यादा परेशान कौन होता है? युवक ने कहा, मैं खुद। गुरु ने कहा, हर बार जब तुम अकेले रह गए और सब छोड़कर चले गए, तब तुम्हारे आसपास तुम्हें छोड़कर कौन था? युवक ने कहा, कोई नहीं गुरुदेव, मैं ही था। युवक ने कहा, गुरुदेव, मैं समझ गया हूं। दूसरों को समझने की जगह या दूसरे मुझे समझें, इस सोच को सोचने की जगह मुझे खुद को समझने की जरूरत है। आज तक मैं यह समझ नहीं पाया था कि मेरे साथ मैं खुद ही था और इस दुनिया में मैं किसी और को ही ढूंढ रहा था। अपने आप का साथ छोड़कर इस दुनिया में कुछ पाया ही नहीं जा सकता। गुरु ने कहा, इस दुनिया में सबसे बड़ी खोज खुद को पा लेना है, परंतु हम इस दुनिया में अपने आप को गंवाकर सब कुछ हासिल करते रहते हैं, खोजते रहते हैं और अंत में कुछ नहीं मिलता। जो यहाँ का है यहीं रह जाता है। उस युवक को गुरु की बात समझ में आ गई और वह गुरु को प्रणाम कर वहां से वापस चला गया। अब उसे किसी से कोई उम्मीद नहीं थी, उसे सिर्फ एक से ही उम्मीद थी और वह खुद से थी, जिस कारण वह कभी दुखी नहीं रहा और हमेशा अपना साथ निभाता रहा, अपने साथ खड़ा रहा, अपने आप को मजबूत करता रहा। हर चुनौती में, हर संघर्ष में उसने अपना साथ कभी नहीं छोड़ा। अब वह इस चिंता में बिल्कुल नहीं था कि कोई उसे समझे या वह किसी को समझने पर अपना ध्यान या अपना समय बर्बाद करे। तो ये थी आज की कहानी दोस्तों। उम्मीद है कि आपको ज़रूर पसंद आई होगी। तो वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट ज़रूर करें। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन भी प्रेस कर लें ताकि आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।